बिहार में टीचर्स को अक्सर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर जब बात सैलरी, छुट्टी या फिर दूसरी शिकायतों की हो। लेकिन ऐसा लगता है कि अब इन सब में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो टीचर्स की इन्हीं रोजमर्रा की परेशानियों को खत्म करने के लिए सरकार एक नया डिजिटल सिस्टम लेकर आई है। चलिए जरा इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी कहते हैं। इसे बिहार शिक्षा विभाग ने जारी किया है ताकि टीचर्स की हर समस्या का समाधान एक तय तरीके से हो सके। अब सवाल उठता है कि ये एसओपी आखिर होता क्या है। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह की रूल्स की किताब है। ये बताती है कि कोई भी काम, जैसे सैलरी देना हो या छुट्टी मंजूर करनी हो, वो हर बार एक ही तरीके से, सही टाइम पर और बिना किसी कंफ्यूजन के कैसे किया जाएगा। और इस पूरे नए सिस्टम का जो दिल है वो है ई शिक्षा कोश पोर्टल। मतलब अब से सारे काम इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होंगे, सारी कागजी कार्रवाई लगभग खत्म। तो चलिए सबसे पहले उस मुद्दे पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, यानी सैलरी। इस नए एसओपी में सैलरी पेमेंट के लिए एक फिक्स टाइमलाइन बना दी गई है। सैलरी में जो देरी होती थी ना, उसे खत्म करने के लिए पूरी प्रोसेस को इन 4 साफ सुथरे स्टेप्स में बांट दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर स्टेप के लिए एक जिम्मेदार अफसर और एक डेडलाइन तय कर दी गई है। अब ये तारीखें बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, हर महीने की 22 तारीख को एब्सेंट लिस्ट जाएगी, 25 तक सैलरी बिल बनेगा, 30 तक वो पास हो जाएगा और हर हाल में अगले महीने की पहली तारीख को सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। पूरा सिस्टम सेट है। तो सैलरी की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरे बड़े सुधार पर, और वो है छुट्टी लेने का प्रोसेस। इसे भी अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और ट्रांसपेरेंट बना दिया गया है। इस बदलाव को आप ऐसे समझिए कि पहले जहां कागजों पर अर्जी देनी पड़ती थी, पता ही नहीं चलता था कि उसका क्या हुआ, अब उसकी जगह एक डिजिटल सिस्टम ने ले ली है। यहां आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। इस नए सिस्टम में छुट्टियों के नियम भी एकदम साफ हैं, जैसे साल में 16 दिन की कैजुअल लीव, 180 दिन की मैटरनिटी लीव और महिला टीचर्स के लिए पूरी सर्विस में 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव। और हाँ, इन सब के लिए अप्लाई अब सिर्फ पोर्टल से ही होगा। और ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है, डिपार्टमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि छुट्टी के लिए कोई भी ऑफलाइन या कागजी एप्लीकेशन अब नहीं चलेगी। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ई शिक्षा कोश पोर्टल से ही करना होगा। 7 दिन। अब ये 7 दिन का आंकड़ा बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि अब अधिकारियों को छुट्टी या किसी भी शिकायत की एप्लीकेशन पर ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों के अंदर फैसला लेना ही होगा, चाहे वो उसे मंजूर करे या नामंजूर। यानी अब किसी के भी मामले को महीनों तक लटकाया नहीं जा सकता। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, तो ये नया एसओपी सिर्फ सैलरी और छुट्टी के बारे में नहीं है। इसके दायरे में टीचर्स की और भी कई तरह की शिकायतों को सुलझाने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। मतलब अगर आपकी सर्विस बुक में कोई गलती है, या स्कूल में डेस्क, बिजली, टॉयलेट जैसी कोई दिक्कत है, मिड डे मील से जुड़ी कोई परेशानी हो, या फिर भ्रष्टाचार और उत्पीड़न जैसी गंभीर शिकायतें, इन सब के लिए भी अब एक तय प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर इन सारे बदलावों का असली मतलब क्या है? एक टीचर के लिए इस नए सिस्टम के क्या मायने हैं? देखिए, संक्षेप में कहें तो ये नया सिस्टम 4 चीजों की गारंटी देता है। पहला, समय पर सैलरी। दूसरा, पारदर्शी प्रक्रियाएं जहां सब कुछ ऑनलाइन दिखेगा। तीसरा, अधिकारियों की जवाबदेही। और चौथा, एक ही पोर्टल से सारे काम आसानी से हो जाना। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव कदम लग रहा है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि जमीनी स्तर पर यह नया डिजिटल सिस्टम कितना कामयाब होता है, और क्या ये सच में बिहार के लाखों टीचर्स की रोजमर्रा की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला पाएगा? इस डिजिटल क्रांति का असली असर तो इसके सही तरीके से लागू होने पर ही निर्भर करेगा।